Guys, my name is Saurabh. I like to make content on cloud, DevOps, Kubernetes in general. In today's video, we going to deploy an entire application from this one. It is called SSL Checker. इसके ये completely open source application है जिसकी सहायता से आप किसी भी वेबसाइट किसी भी डोमेन पे एसएसएल चेक कर सकते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल प्रोसीजर को अपनाएंगे। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग अ सर्वर, इंस्टॉलिंग वेब सर्वर, क्रिएटिंग प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, पुटिंग एसएसएल सर्टिफिकेट एज वेल। तो इसको फुल फ्लेज रखेंगे। इसको हम कैसे हम एक सिंपल एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं हम अपनी क्लाउड पे। सो आप कोई भी क्लाउड ले लीजिए, फॉर एग्जांपल AWS, लिनोड। सो मेरे केस में लिनोड है। सो मैं एक सिंपल सा एक वर्चुअल मशीन और यू कैन से ड्रॉपलेट बना लेता हूँ मेरे लिनोड के क्लस्टर पे। जस्ट अ मिनट। या सो जस्ट क्रिएट अ न्यू सर्वर। यू कैन यू कैन चूज वट एवर द रीजन यू वांट। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं मुंबई का रीजन चूज करता हूँ। और कोई भी आप इंस्टेंस ले लो, इंस्टेंस टाइप ले लो। और मैं यहाँ पे SSL चेकर करके एक इंस्टेंस बनाता हूँ और आई जस्ट पुट अ रैंडम पासवर्ड। ओके, एंड क्रिएट द इंस्टेंस इटसेल्फ और थोड़ा सा वेट करते हैं। वंस दिस थिंग विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम प्रोविजन टू रनिंग, वी विल वी विल ट्राई टू SSH into the server. Okay, yeah. Okay, now the server is in a running state. आप बस उसकी IP कॉपी करिए। ओपन योर पुटी वट एवर द क्लाइंट यू आर यूजिंग। मेरे केस में मैं पुटी यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी दूसरा कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एसएसएस क्लाइंट होता है वो यूज कर सकते हो आप। जस्ट पुट द पासवर्ड वट एवर यू सेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्चुअल मशीन। ओके, सो यू कैन सी मैं अपने सर्वर पे प्रॉपर्ली लॉग इन हो चुका हूँ। मैं अब अपने रिपोजिटरी को अपडेट करता हूँ। लेट मी जस्ट जूम अ बिट। प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस, change the font little bit big, bold, apply and apply। हाँ, मैंने रिपोजिटरी को अपडेट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसके अंदर मुझे डॉकर और डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करना है। सो वो कैसे करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। सो इंस्टॉल डॉकर एंड डॉकर कंपोज लेटेस्ट वर्जन। ओके, आप इंस्टॉलेशन में जाएंगे, लिनक्स में क्लिक करेंगे। आप यहाँ से आपको उबुंटू सेलेक्ट करना है या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। उबुंटू है, फेडोरा है, आर्च है, वट एवर यू गोइंग टू यूज। जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वेयर इज द प्लगइन थिंग। एक सेकेंड। उबुंटू पे क्लिक करा हमने और अरे भाई, कहाँ गया हमारा इंस्टॉलेशन मेथड। इंस्टॉल डॉकर लेटेस्ट वर्जन। यहाँ से बस आप लेटेस्ट वर्जन डालो, वहाँ से अपने आप ही पता चल जाएगा। डॉकर इंजन, हाँ, ये वाला आप डालेंगे तो यहाँ से आपको पूरी की पूरी कमांड मिल जाएगी। बस इसको कॉपी करना है, अपने पुट्टी पे जाना है। अ, आपके पुट्टी पे जाना है, पेस्ट करना है। बस योर मोस्ट ऑफ द टास्क विल बी डन। ओके, उसके बाद कॉपी करना है इसको, पेस्ट। So it will be it will going to download Docker Compose and Containerd, which is a Dockerize daemon. Okay, so इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हम डॉकर का वर्जन चेक कर सकते हैं डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन से। और सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर, सॉरी, हम अपनी सर्विस भी चेक कर सकते हैं ये सर्विस प्रॉपर्ली एक्टिव है एंड रनिंग है। और डॉकर कंपोज हमारे सर्वर पे इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करने का सिंपल सा तरीका हम चेक कर लेते हैं कि डॉकर कंपोज को कैसे कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज APT और यू कैन यूज पिप। सो आई एम गोइंग टू यूज APT ओनली। APT इंस्टॉल डॉकर हाइफन कंपोज। ओके,
सो डॉकर कंपोज भी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। सो डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन, इससे डॉकर का वर्जन मेरी 18 है, डॉकर हाइफन कंपोज हाइफन हाइफन वर्जन। ओके जी, डॉकर कंपोज में इंस्टॉल है। तो मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, कॉल्ड नॉट 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 अ फोल्डर बेसिकली। आई जस्ट गो टू द रिपोजिटरी, वट एवर द जो जिस जिस रिपोजिटरी के अंदर मेरा कोड पड़ा हुआ है। सो दिस इज द पर्टिकुलर कोड, एसएसएल चेकर के नाम से। इसके अंदर मैंने सारी चीजें डाल रखी है, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स बेसिकली। तो ये क्या करेगा, ये आपको एक वेब इंटरफेस दे देगा, जिसके थ्रू आप कोई भी डोमेन या कोई भी वेबसाइट आप डाल के इजिली आप चेक कर सकते हो। आई नो ये बहुत ही ज्यादा फीचरिस्टिक नहीं है, बट हाँ, कुछ अपनी खुद की एप्लीकेशन डेवलप करने में, डिप्लॉय करने में एक अलग ही मजा है। आप इस यहाँ से इसका एचटीटीपी और एसएसएच लिंक कॉपी करिए। यहाँ से आप गिट क्लोन करिए, गिट क्लोन करने से पहले हम चेक कर लेते हैं गिट एज अ सीएलआई हमारे इंस्टॉल है कि नहीं। ये बिल्कुल इंस्टॉल है। गिट क्लोन एंटर मारिए तो एसएसएल चकर के नाम का वो जो रिपोजिटरी वो आपके सिस्टम में बन जाएगी। ठीक है, एसएसएल चकर करते हैं, और डॉकर कंपोज हाइफन अप हाइफन हाइफन बिल्ड, हमें ये पर्टिकुलर हमें बस कमांड चलानी है, एंड देन आवर एंटायर कोड विल बी अप एंड रनिंग। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो मेरी इंस्टॉलेशन की जो भी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी है, और ये सारी की सारी जो चीजें वो बिल्ड हो रही है एज अ कंटेनराइज फॉर्मेट। ओके, तो यू कैन एबल टू सी मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन हो रही है। तो मैं करता हूँ, मैं हम अपने एप्लीकेशन पे इस आईपी पे कॉपी करते हैं, और इसको 5000 पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी आवर एंटायर एप्लीकेशन इज लाइव एंड एक्टिव एंड प्रॉपर्ली वर्किंग। मैं साइन अप करता हूँ, आई क्रिएट वट एवर, फॉर एग्जाम्पल माई नेम, नॉट नेम, फॉर एग्जाम्पल डेवलपर, एंड माई ईमेल आईडी, और यू कैन से developer @gmail.com, put the password, create the account, and it will automatically sign up। ओके जी, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी डोमेन डालिए, फॉर एग्जांपल मैं एक मूवीज की वेबसाइट डालता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि ये एसएसएल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो विल सी, इट विल ऑटोमेटिकली चेक, एंड यू विल सी यू आर नॉट ऑथराइज टू सब्सक्राइब। अच्छा, ओके, सो हमें एक एरर आया है, हम इसको एरर को गूगल करते हैं, यू विल सी कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर एरर को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस एपीआई। द थिंग इज, ये हमें उस एपीआई को यूज करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एपीआई उस पर्टिकुलर एपीआई से सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंस आवर एंटायर एप्लीकेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रैपिड एपीआई, रैपिड एपीआई पे चलते हैं हम। रैपिड एपीआई पे चलते हैं, यहाँ पे आप अपने यूजर से ऑथेंटिकेट करिए। ऑथेंटिकेट करने के बाद वट एवर द, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मॉनिटर में जाते हैं, मॉनिटरिंग में जाते हैं, मॉनिटरिंग में जाके हम एसएसएल क्लिक करते हैं, एसएसएल, यहाँ पे चेक एसएसएल, ये वाली एपीआई मैं यूज कर रहा हूँ। इस एपीआई की मदद से मैंने पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन बनाई है। ओके, आई एम जस्ट कॉपी दिस एपीआई कॉल्ड रैपिड एपीआई का, जो हमारा जो ये एपीआई है, और यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब कर रखा है इसको। तो लेट्स जस्ट सी, मैं दोबारा से सर्वर में आ चुका हूँ, मैं नैनो डॉट ई करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी जो एपीआई जो है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, मैं डॉकर कंपोज हाइफन हाइफन बिल्ड दोबारा चलाता हूँ, एंड लेट्स जस्ट सी हमारा जो भी एप्लीकेशन था। अच्छा, तो उससे पहले हमें डॉकर कंपोज डाउन करना पड़ेगा, कि जो भी वॉल्यूम या जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रा है वो स्क्रैच से बिल्ड हो जाए। ओके, तो हमारा फिर से एप्लीकेशन बिल्ड हो गया है, और मैं दोबारा से अपनी एसएसएल चेकर पे जाता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ, एंड यू विल सी वी गेटिंग द सेम एरर। अच्छा, ऐसा क्या? लेट मी जस्ट लॉग इन अगेन। अच्छा, हमें एक एरर आया, यू आर नॉट ऑथराइज विद दिस एपीआई। ओके, सो लेट जस्ट, ओके, सो लेट जस्ट से हम फिर से ट्राई करते हैं। अब ये लॉग इन टू द सेम ईमेल आईडी, और मैं दोबारा से वो कोई भी डोमेन डालता हूँ, कोई भी यूआरएल डालता हूँ, लेट जस्ट सी। मैं उसको, यहाँ आप देखेंगे मेरा एसएसएल वैलिड आ रहा है इस बार स्कोर 100% है। मैं मुझे उस इश्यूर का भी पता है, मुझे सिक्योरिटी रिकमेंडेशन भी आ रही है प्रॉपर्ली। द थिंग इज, मैंने अपनी एक्चुअल एपीआई, जो रैपिड एपीआई की एक्चुअल एपीआई की है, वो मैंने प्रॉपर्ली नहीं डाली थी। आपको क्या करना है, आपको इस नैनो, जस्ट अ मिनट, आपको नैनो डॉट ई वाली जो फाइल है,
आपको एसएसएल चेकर में जाना है, और जो आपकी ईएनवी वाली फाइल है उसके अंदर प्रॉपरली वो एपीआई की आपको चाहिए। वो एपीआई की आपको रैपिड एपीआई के डैशबोर्ड से आपको मिल जाएगी इजीली। ओके, सो नाउ थिंग इज वी हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड इट इनटू 5000, बट मुझे इसको डोमेन के साथ मैप करना है, डोमेन के साथ मैप करके मुझे वहां से चलाना है इसको। सो हाउ आई विल गोइंग टू यूज दैट? आई एम गोइंग टू यूज एनजिनिक्स एज अ वेब सर्वर, एपीटी अपडेट। मैं दोबारा से रिपोजिटरी को अपडेट करता हूँ एंड आई जस्ट इंस्टॉल एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स। ठीक है, मैंने एनजिनिक्स को यूज कर लिया है, एनजिनिक्स एज अ वेब सर्वर को यूज कर लिया है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। सो लेट मी जस्ट check. ओके, सो लेट्स जस्ट चेक। हमने अपने सर्वर पे एनजिनिक्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लिया है। लेट्स जस्ट चेक सिस्टम सीटीएल स्टेटस एनजिनिक्स करके। एनजिनिक्स में हमारे सर्वर पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल है। अगर हम चेक करना चाहें तो अगर अब मैं अपनी सर्वर के आईपी के पोर्ट 80 पे भी मैं हिट मारता हूँ, देन आई विल गेट अ एनजिनिक्स का डिफॉल्ट पेज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी जो एप्लीकेशन है जो लोकल होस्ट के आईपी के 5000 पे चल रही है उसको प्रॉक्सी करके मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन पे या इस पर्टिकुलर सर्वर पे मुझे हिट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? आई विल जस्ट ओपन माय वेब सर्वर, etc nginx site available. Okay, this is the default configuration of every of nginx, by the way. Okay, और मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा कॉल्ड ssl devops.tech.fun। ये मैंने ssl check devops.tech.fun एक मैंने मॉड्यूल लिया है, या यू कैन से मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिया है जिसके अंदर मैंने इस डोमेन की एंट्री डाली है। ओके, मैंने इसको ओके मारता हूँ, कॉपी करता हूँ, और ये पर्टिकुलर जो मेरा जो प्रॉक्सी वाला कॉन्फ़िगरेशन मैं पुट करता हूँ। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर को मैं लिसन कर रहा हूँ और सर्वर नेम मेरा ये है। मैंने अब मुझे अभी ये रिकॉर्ड डीएनएस के साथ मैप करना पड़ेगा मुझे इस पर्टिकुलर आईपी पे। उसके बाद मेरा मैक्सिमम काम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एक्स वाई एंटर मारता हूँ एंड यू विल सी आई हैव सक्सेसफुली सेव द कॉन्फ़िगरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्ट लिंक बनाना है। सॉफ्ट लिंक बनाने का तरीका इसलिए होता है क्योंकि हर एनजिनिक्स के अंदर दो दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉल्ड एज साइट अवेलेबल विच इज दिस वन, एंड साइट इनेबल विच इज दिस वन। अवेलेबल के अंदर आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हैं जो कि आपके वेब सर्वर को जरूरत है या यू रिक्वायर्ड बेसिकली। इनेबल के अंदर वो सारी की सारी सर्विस और वो सारी की सारी वेब की कॉन्फ़िगरेशन रिसाइड होती है जो कि अभी अवेलेबल है, जो कि एनजिनिक्स अभी रीड कर रहा है। ओके, तो सिंपली अब ये वाली कमांड डालिए, सॉरी, सॉफ्ट लिंक बनाने का ln-s, वो आपका एसएसएल का जो कॉन्फ़िगरेशन का पाथ है साइट अवेलेबल का, उसको साइट इनेबल में आप कॉपी कर दीजिए या सॉफ्ट लिंक बना दीजिए। अगर मैं ईटीसी एनजिनिक्स साइट इनेबल में अगर जाऊंगा मैं अभी, तो यू विल सी आई विल गेट अ दिस कॉन्फ़िगरेशन। और ये डिफॉल्ट वाला तो है, डिफॉल्ट वाले को हम बाद में हम हटा भी सकते हैं अगर हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो तो। ठीक है, तो हमें ये पर्टिकुलर जो एसएसएल चेक वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है या डोमेन है, इसको मैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने डोमेन प्रोवाइडर पे चलते हैं जो कि हमारे केस में क्लाउडफ्लेयर। ओके, क्लाउडफ्लेयर पे चलते हैं, साइनिंग लॉग इन करते हैं। तो अपनी ईमेल आईडी के साथ ऑथेंटिकेट कर लीजिए इफ यू हैव अ दिस थिंग। और आपको अपने सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो आईपी है पब्लिक आईपी, उसको उठाइए और अपने डीएनएस वाले सेक्शन के अंदर उसको मैप कर दीजिए। वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने डोमेन प्रोवाइडर पे जाएंगे, डीएनएस के सेक्शन पे जाना है आपको, ऐड रिकॉर्ड करना है, आईपी एड्रेस डालना है। मुझे प्रॉक्सी अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में लगाऊंगा एसएसएल चेकर, यानी जो ये वाला जो मॉड्यूल है, ये वाला जो ए रिकॉर्ड है, हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर डोमेन ये बन गया हमारा। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको कमेंट भी कर देते हैं, सेव करते हैं। हम अपने पब्लिक आईपी के हमने मैप कर दिया। हम चेक कर लेते हैं ये प्रोपोगेट हुआ है कि नहीं हुआ। सो थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो लेट्स जस्ट सी, हमारा ये पर्टिकुलर प्रोपोगेट हो चुका है। मैं करता हूँ, मैं इस डोमेन पे हिट मारता हूँ एंड लेट्स जस्ट सी इफ दैट थिंग इज राइट नाउ वर्किंग और नॉट। Right now it is not working. Why? Because we have successfully enabled the service, but we didn't restart the service.
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अनलिंक करता हूँ अपने डिफॉल्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन को, ताकि मेरी डिफॉल्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन हट जाए, और मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपनी एनजिनिक्स की सर्विस को। और लेट्स जस्ट सी इफ राइट नाउ इट इज वर्किंग और नॉट। यू विल सी जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन की वो हट के मेरा वेब पेज आ चुका है। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी राइट नाउ। ओके, और थिंग इज, हमने प्रॉपरली हमने इसको एसएसएल, सॉरी, हमने इसको डोमेन के साथ मैप करा है, बट हमने इसमें एसएसएल नहीं लगाया है। एसएसएल लगाने का तरीका बहुत सिंपल होता है, आपको सर्ट बोर्ड की मदद से लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कॉपी करते हैं, सर्ट बोर्ड और पाइथन का सर्ट बोर्ड का जो एनजिनिक्स का मॉड्यूल है या यूजन से एक्सटेंशन, उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे, so you can able to simply put a SSL configuration on top of it. Okay, सर्ट बोर्ड, सर्ट बोर्ड की CLI चेक करते हैं, हमारा सर्ट बोर्ड प्रॉपर्ली, ओ आई एक्सीडेंटली क्लोज आवर सर्वर सेशन। ठीक है, मैं दोबारा से आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सर्ट बोर्ड हमारे सर्वर पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल है, बट सर्ट बोर्ड को अब मैं बोलता हूँ कि मुझे एक एनजिनिक्स का, और नॉट एनजिनिक्स बेसिकली, मुझे एक डोमेन का एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, बट सर्ट बोर्ड प्लीज रन योर थिंग विद द एनजिनिक्स टैग, मींस एनजिनिक्स मेरा वेब सर्वर है। मैं एंटर मारता हूँ, इट आस्किंग मी टू पुट द ईमेल एड्रेस, वट एवर द ईमेल एड्रेस यू वांट टू चूज। यू कैन लेट मी जस्ट जूम अ लिटिल so you can able to see in a better way. Whatever the email address you have, just put that thing. Yes, other yes, and you will see if everything has been configured properly. Now you will see this thing. This will automatically detect by the server itself. आपको बस enter मारना है, and it will request the certificate for this particular domain, and then we are good to go. You will see it is deploying in a state. I have successfully deployed the certificate. Let's just refresh this thing. You will see our it is connection is properly secured now, and it is powered by Let's Encrypt itself. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी Let's Encrypt आ रहा है यहाँ पे। तो मैं करता हूँ, मैं सिंपली उसी ईमेल आईडी के साथ मैं इस पर लॉग इन करता हूँ। आई हैव सक्सेसफुली सेव दैट, और हम क्या करते हैं, हम इसी ही वेब पेज को स्कैन करते हैं। Okay, I have exceeded my quota. Okay, so right now I have exceeded my quota. That's why it is giving me error. But आपके केस में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक नया अकाउंट बनाएंगे, and then you can able to easily created that thing. Okay, so मैंने अपना कोटा कंप्लीट कर लिया है इस एप्लीकेशन को बिल्ड रन टेस्ट करने के केस में। आप इस एप्लीकेशन को अपनी ENV के अंदर वो दूसरी वाली जो रैपिड API की है वो डालिए, जो कि प्रॉपर्ली फंक्शनल हो, प्रॉपर्ली वर्किंग हो, और अभी उसके अंदर प्रॉपर्ली रिक्वेस्ट को फेच करने की क्रेडिबिलिटी हो, कोटा एक्सीड ना हुआ हो बेसिकली। तो या यहाँ पे आप इजिली लॉग आउट लॉग इन बटन प्रॉपर्ली कर सकते हैं। ये प्रॉपर्ली फंक्शनल एप्लीकेशन है, साइन अप से लेके एवरीथिंग यू कैन एबल टू डू वट एवर यू वांट। ओके, सो यस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू डिप्लॉय दिस थिंग, हाउ टू पुट एसएसएल ऑन टॉप ऑफ इट, एंड देन इफ जैसे आप कोई CI/CD पाइपलाइन इंप्लीमेंट करना चाहते हो गिटहब एक्शन के थ्रू या गिटहब CI/CD के थ्रू, वो भी आप कर सकते हो। इन अपकमिंग वीडियोस आई विल आल्सो क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, कि आप कैसे गिटहब एक्शन या दिस काइंड ऑफ पाइपलाइनिंग मेथड के थ्रू इसको ऑटोमेट कर सकते हो, कि अगर कोई भी डेवलपर कोई भी स्मॉल सा चेंजेस करे, इट विल ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डिप्लॉय इनटू द सर्वर ओनली। ठीक है, हमें कोई भी काम मैनुअली ना करना पड़े। सो यहाँ आप मुझे बताइएगा आपको कैसी वीडियो पसंद लगी। सो या देन, बाय, थैंक्स।